हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आई लव माई सेल्फ। दोस्तों, आज हम दिमाग के विकास की यात्रा में एक कदम आगे बढ़ते हैं। हमारे सामाजिक जीवन में रिश्तों और रिश्तेदारों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, मामा मामी, चाचा चाची, मौसा मौसी। ये सभी रिश्ते नाते हर किसी को जन्म लेने के बाद मिलते ही है। कुछ रिश्ते हमें जीवन जीने में मदद करते हैं, कुछ रिश्ते हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, हमें अच्छी बातें सिखाते हैं, हमें सही राह दिखाते हैं, हमें कामयाब करने में उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें रास्ते से भटकाते हैं, बरगलाते हैं, हमें गलत रास्ते पर लेकर जाते हैं। ऐसे लोगों से बचना जरूरी है, वरना हमारा पूरा जीवन तहस नहस हो सकता है और सब कुछ सही करते करते जिंदगी खत्म हो जाती है। हमारे आजू बाजू रिश्ते नातों में, हमारे दोस्तों करीबियों में ऐसे पाखंडी लोग हो सकते हैं। सबसे पहले ऐसे लोगों को हमें पहचानना जरूरी होता है, और ऐसे लोगों को पहचानने का सबसे आसान तरीका है अपने दिमाग से उस व्यक्ति को निकाल दो। अब उसके बारे में ऐसे सोचो कि वह हमारा कोई नहीं लगता। ऐसा करने से हमारे दिमाग में उस व्यक्ति के लिए एक अलग ही इमेज बन जाएगी, जो उस व्यक्ति को समझने में हमारी मदद करेगी। यह तरीका हम उन हर व्यक्ति के लिए आजमा सकते हैं जिन्हें हम अच्छी तरह से समझना चाहते हैं कि वह हमारी भलाई के बारे में सोचता है या हमारी बुराई चाहता है। हमें गलत व्यक्तियों को पहचानते आना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में गलत लोगों को नहीं पहचान सकते तो हम कभी ना कभी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं, क्योंकि हमें जीवन में आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, तो हमें लोगों पर, रिश्तेदारों पर भरोसा करना ही पड़ता है। गलत लोगों पर भरोसा करने से हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए दोस्तों, कौन साधु और कौन सा व्यक्ति पाखंडी है, हमें पहचानते आना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका यह भी हो सकता है कि उसकी कथनी और करनी एक ही होना चाहिए। कई लोग बोलते कुछ है और करते कुछ है। ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को परखने के लिए उसके बात करने के तरीके पर गौर करना चाहिए। सही बात करने वाला व्यक्ति स्पष्ट शब्दों में, स्पष्ट भाषा में बात करता है और उसके काम करने का तरीका एकदम सही और पारदर्शी होता है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे लोग आ जाते हैं जो साधु के भेष में पाखंडी होते हैं। उन पर भरोसा करने से हमें धोखा ही मिलेगा। ऐसे लोगों को पहचानने के तरीके मैंने आपको बताए हैं। इन सभी बातों को हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, एक बार गांव में एक साधु आया। उस साधु ने कई चमत्कार दिखाए और उपदेश देकर भोले भाले गांव वालों पर अपना प्रभाव जमा लिया। वह साधु एक मंदिर में ठहरा था। जब तेनालीराम को उस साधु के बारे में पता लगा तो उसे कुछ शक हुआ। दिन चढ़ते ही तेनालीराम मंदिर में जा पहुंचा और अन्य गांव वालों के साथ उस साधु के पास ही बैठ गया। चमत्कारी साधु एक चबूतरे पर बैठा था। वहीं बैठकर वह कोई श्लोक पढ़ता और चमत्कार दिखाता। कुछ देर के बाद तेनालीराम को लगा, यह साधु तो एक ही श्लोक बार बार पढ़े जा रहा है। उसके चमत्कार भी कोई खास नहीं थे, सिर्फ हाथ की सफाई थी। अब तेनालीराम का शक यकीन में बदल गया कि यह कोई बहरूपिया पाखंडी है जो साधु के वेश में लोगों को ठगने आया है। कुछ सोच विचार करने के बाद तेनालीराम एकदम से साधु की ओर झुका और उसकी सफेद दाढ़ी का एक बाल तोड़ लिया। उस बाल को हाथ में लेकर तेनालीराम जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, मुझे स्वर्ग जाने का रास्ता मिल गया, अब मैं सीधा स्वर्ग जाऊंगा। गांव वाले तेनालीराम की ओर देखते रह गए। तेनालीराम बोला, ये साधु महाराज कोई आम साधु नहीं है, ये तो इस दुनिया में सबसे पहुंचे हुए साधु है। साधु की दाढ़ी का बाल दिखाते हुए तेनालीराम ने गांव वालों से कहा, ये इतने महान है कि इनकी दाढ़ी का एक बाल तोड़कर अगर कोई अपने पास रख लेता है तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। अब क्या था, लोगों में साधु की दाढ़ी का बाल तोड़ने की होड़ लग गई। लपक कर सभी गांव वाले साधु की लहराती दाढ़ी पर टूट पड़े। बेचारे साधु महाराज की तो जान ही निकलने वाली थी। वह अपना लोटा कमंडल छोड़कर दुम दबाकर ऐसे भागा कि फिर पीछे पलटकर नहीं देखा। लेकिन आपने देखा और समझा भी कि तेनालीराम ने अपनी बुद्धिमत्ता से गांव के कितने ही लोगों को ठगने से बचा लिया। इस तरह हम भी अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ाकर व्यवहार चतुर बन सकते हैं। इससे हमें अपने आजू बाजू, जान पहचान, रिश्ते नातों में ऐसे बहरूपीय पाखंडी लोगों को पहचान सके, जिससे हम किसी भी प्रकार के नुकसान से बच सकते हैं। इस कहानी से हमने सीखा कि कपटी व्यक्ति का कपट व्यवहार चतुर व्यक्तियों के सामने नहीं चलता, उसका भांडा फूट ही जाता है। कपटपूर्ण व्यवहार करने वाले का साथ एक दिन सभी छोड़ देते हैं।
कपट को उजागर करना बुद्धिमानों का ही काम है। इसलिए अपने दिमाग का विकास करना जरूरी है और अपने दिमाग का विकास हम अच्छी किताबें पढ़कर कर सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति बिना किसी की आत्मा को चोट पहुंचाए उसे कपट जाल से मुक्त कर देते हैं और कपटी को उन्हीं के द्वारा दंड भी दिलवा देते हैं। धोखेबाज लोग झूठ बोलकर दूसरों को फंसा देते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोगों को परखते आना चाहिए। जिन लोगों में सच का सामना करने की हिम्मत नहीं होती वे झूठ और बेईमानी का सहारा लेते हैं। कायर ही सच्चाई छुपाते हैं। हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। सच्चाई का रास्ता सुरक्षित और सुगम होता है। इसलिए तो कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम, यानी सत्य भगवान शिव से भी सुंदर है। जिस व्यक्ति पर बहुत सारे लोगों की अंधश्रद्धा होती है उसकी गलतियों या चालाकी को सबके सामने लाने के लिए युक्ति और चतुराई की जरूरत होती है। आई नो दोस्तों कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया है, तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए और ऐसे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को हिट कीजिए। कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। यह वीडियो आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशन उन सभी को शेयर कीजिए जिनसे आप प्यार करते हैं, ताकि वह सभी लोग भी अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ा पाए। इससे हमारा देश आगे बढ़ेगा और अपने देश को आगे बढ़ाने का काम आप जरूर करेंगे। आपने जो सेवा का मौका दिया इसके लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।